बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी इजाजत के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइन के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त भारत के तमाम मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो कि आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। साथ साथ रवीश कुमार की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रवीश कुमार जी की भी पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता हुआ चलो कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे भारत देश के अंदर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र किस तरह से चलाए जा रहे थे और उनके घरों को नस्त नाबूद कर दिया जा रहा था, मुसलमानों को बेघर कर दिया जा रहा था। सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर ही बुलडोज़र चलाकर ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इन लोगों ने जो है मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा, मस्जिदों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाकर मस्जिदों को भी शहीद कर दिया जा रहा था, सिर्फ ये कहकर कि ये अवैध जगह पर बनाई गई है। साथ साथ दोस्तों मदरसों के ऊपर भी लगातार बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से बुलडोज़र बाबा को भी बड़ा झटका लगा है। बुलडोज़र बाबा की भी सुप्रीम कोर्ट ने बोलती बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जाने माने सीएम जो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो आज उनको बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर आज रोक लगा दी है, यानी अब किसी के भी घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। दोस्तों इस पर रवीश कुमार ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रवीश कुमार जी की पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी इजाजत के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइन के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अभियानों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के इन वास्तविक अभियानों को छूट दे दी, लेकिन राजनीति के तहत सांप्रदायिक संतुष्टिकरण के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। न जाने कितने लोगों के घर इस तरह से गिरा दिए गए। हौसला इतना बढ़ता चला गया नौकरशाही का कि जिले जिले के अफसर अपना संवैधानिक दायित्व भूल गए और सरकार को खुश करने के लिए घर गिराने लगे। जिनके घर गिराए गए ज्यादातर मुसलमान थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर से डेमोलिशन पर रोक लगाकर अंतिम राहत तो नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बता रहा है कि सर्वोच्च अदालत अब इसे बर्दाश्त करने नहीं वाली है, जबकि बुलडोजर का यह खेल खासकर एक समुदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुलकर होने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जीत के रूप में देखने के इसी दिन याद किया जाना बहुत जरूरी है कि पंजाब हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद क्या हुआ था। अगस्त 2023 की खबर है। मेवात से सटे नूह में जब बुलडोजर चलने लगे, 250 घरों और इमारतों को तोड़ डाला गया, तब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने कहा यह नस्ली कार्रवाई है, एथनिक क्लींजिंग है, एक तरह का नरसंहार है। अगस्त 2023 में जस्टिस जीएस संधवालिया, जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। उनकी इस टिप्पणी के बाद नूह हिंसा के तमाम मामलों को किसी और बेंच को सौंप दिया गया। बुलडोजर की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अदालतों से भी राहत की खबरें कम नजर आती थी। नौकरशाही नेताओं के संरक्षण में आवारा हो गई और अफसर मुसलमानों का घर गिराने लगे। यह भी हुआ कि कुछ गैर मुसलमानों के घर भी गिराए गए। वह भी गलत था। आरोप साबित होने से पहले परिवार को बेघर कर दिया गया। बुलडोजर सबक सिखाने की सांप्रदायिक राजनीति का संवैधानिक जरिया बनता जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी और बता दिया कि यह असंवैधानिक काम है।
सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी धारणा बनाई जा रही है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही है और जज साहिबान को यह नैरेटिव अपील कर गया है। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन का जवाब था, अदालत को बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं। हम इस सवाल में अभी नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है, पर अगर एक भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अवैध तरीके से विध्वंस हुआ है तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। जस्टिस BR गवई ने यह भी जोड़ा कि हमारे 2 सितंबर के आदेश के बाद मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बुलडोजर चलते रहेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई और स्पष्टीकरण दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाए? हम दिशा निर्देश तय करेंगे। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक और दलील सुनिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश प्रशासन यानी अथॉरिटी के हाथ बांधने वाला है। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। यहां तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और आप देखिए बुलडोजर की राजनीति के समर्थन में या इसके गैर जरूरी इस्तेमाल के पक्ष में कौन खड़ा है। केंद्र सरकार का पक्ष आपने सुना और उस पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना। नैरेटिव की चिंता है सरकार को, किसी का घर अवैध रूप से बिना पक्ष रखे, बिना दोष साबित हुए गिरा दिए जाने की चिंता नहीं हो रही है, नैरेटिव की चिंता हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों को भी एक तरह से फटकार लगा दी है। कोर्ट ने अपनी फटकार से इतना तो बता ही दिया कि ऐसी बातें संवैधानिक भावना के अनुकूल नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने उचित ही कहा कि हमें बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं। अगर एक भी ऐसी घटना हुई है, किसी एक का घर गिराया गया है जिसमें अवैध रूप से विध्वंस हुआ है, तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। प्रयागराज के मोहम्मद जावेद का यह बसा बसाया घर देखिए, इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे, कितनी मेहनत से यह घर बना होगा। अपने इलाके की पहचान था, लेकिन मोहम्मद जावेद की राजनीतिक सक्रियता के कारण उनके इस घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मोहम्मद जावेद के परिवार ने तब कहा था कि 1 दिन का ही नोटिस मिला इतना बड़ा घर खाली करने के लिए। पुलिस ने 10 जून 2022 की एक घटना के लिए मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार कर लिया। उनके जेल में रहते हुए मकान गिराने का नोटिस आया और 1 दिन के नोटिस पर घर गिरा दिया गया। नगरपालिका ने कहा कि अवैध तरीके से बनाया गया था। मोहम्मद जावेद का परिवार कहता रहा कि सारे कागजात हैं। मोहम्मद जावेद के हिरासत में लिए जाने के बाद 10 जून की रात को परिवार के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए और 11 जून की रात नोटिस चिपका दिया गया। यह उस समय के मीडिया में भी छपा था। 12 जून 2020 को यह घर गिरा दिया गया। परिवार का आरोप था कि बैक डेट में नोटिस चिपकाया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला। जबकि अक्टूबर 2020 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि डिमोलिशन के केस में 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा था, जावेद का घर गिराने की कार्रवाई में कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, कई मामलों में ट्रायल तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उनका घर पहले ही गिरा दिया गया। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनका घर तो गिरा दिया गया। जब से घर गिराया गया है, उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, कारोबार ठप हो चुका है। जावेद दोषी साबित नहीं हुए, मगर उससे पहले उनका घर गिरा दिया गया। जिन आरोपों में घर गिराया गया, उसमें भी पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। यह एक मामला नहीं है, कई मामलों में इसी तरह बुलडोजर से घर गिराए जाते रहे और योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर से जुड़ती चली गई। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में उनका स्वागत बुलडोजर से किया जाने लगा। उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। बुलडोजर का इस तरह से महिमा मंडन किया गया कि बाबा के साथ बुलडोजर जोड़ दिया गया।
यहां तक कि कुछ मूर्खों ने अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलडोजर को परेड में शामिल कर लिया। बाबा बुलडोजर लिखकर झंडे लटका दिए गए। जब इसे लेकर सवाल उठा तब वहां के मेयर ने कहा, हमारे शहर में किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। कोर्ट के इस निर्देश का असर यूपी की राजनीति में भी होगा, जहां आए दिन बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर राजनीति होती रहती है, बयान दिए जाते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बुलडोजर के सहारे तंज करते रहते हैं। हाल ही में उनका बयान था कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक समुदाय को असुरक्षित करने का हथियार बनने लगा है। दूसरे प्रदेशों में सांप्रदायिक तनावों के वक्त घर गिराने की मांग होने लग जाती है और घर गिरा भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली का जब घर गिराया गया तब भी कई लोग असहाय महसूस करने लगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगे कि कब अदालत इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेगी। अंत में कुछ लोग अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इस पर निर्देश दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने इस निर्देश से लाख। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया बुलडोजर को लेकर, तो हम मुसलमानों के लिए ये फैसला बहुत ही यानी खुशी का फैसला है। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस फैसले का कि वाकई में लगातार मुसलमानों के घरों पर निशाना बनाया जा रहा था और मस्जिदों पर निशाना बनाया जा रहा था, मदरसों पर निशाना बनाया जा रहा था और ये कहकर उनके घरों को बुलडोज़र किया जा रहा था, मस्जिद को बुलडोज़र किया जा रहा था और दरगाह को बुलडोज़ किया जा रहा था। तो दोस्तों अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।